अकबर और अत्याचारियों का खेल। एक सुबह अकबर दरबार में बैठे थे। उनके सामने एक आदमी अपनी शिकायत लेकर आया। हुजूर, ये लोग मेरे साथ अत्याचार कर रहे हैं, उसने गुस्से से कहा। अकबर ने ध्यान से सुना और फिर उससे कहा, तुम अपनी कहानी सुनाओ। आदमी ने बताया कि उसके पड़ोसी उसके साथ जमीन पर हथियार रखकर धमकाते रहते हैं और उसको दुखी कर रहे हैं। हमें तुम्हारी समस्या को हल करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, अकबर ने कहा। वह फिर बीरबल को बुलाया। अकबर ने बीरबल से कहा, इस आदमी की शिकायत सुनकर तुझे क्या लगता है? बीरबल ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर कहा, हुजूर, इस बात का पता लगाना जरूरी है कि क्या यह आदमी सच कह रहा है या नहीं। अकबर ने इसे सहमति दी और तुरंत उसके पड़ोसियों को बुलवाया। उन्होंने सबको एक ही समय पर आने के लिए कहा। जब सभी पहुंच गए तो बीरबल ने एक चालबाज खेला। वह उस पड़ोसी को एक प्रश्न पूछा, क्या तुमने कभी इस आदमी को धमकाया है? पड़ोसी ने हाँ कहा। अच्छा, फिर तुमने उसके साथ कैसे बर्ताव किया? बीरबल ने पूछा। पड़ोसी ने कहा, हाँ, मैंने उसके साथ हमेशा अच्छे से बर्ताव किया है। इसके बाद अकबर ने अगले पड़ोसी से भी यही प्रश्न पूछा और वह भी ने हाँ कहा। बीरबल ने फिर एक और प्रश्न पूछा, क्या तुमने कभी इस आदमी को अपने साथ कोई समस्या सुलझाने का मौका दिया है? पड़ोसी ने हाँ कहा। ठीक है, फिर उस समस्या को कैसे हल किया? बीरबल ने पूछा। पड़ोसी ने अपनी कहानी सुनाई, जिसमें वह और उस आदमी मिलकर एक समस्या को हल कर रहे थे। इसके बाद बीरबल ने फिर से अकबर की तरफ मुड़कर कहा, हुजूर, इस बारे में स्पष्ट है कि ये लोग सच कह रहे हैं। यह दिखाई देता है कि यह आदमी सचमुच में अपने पड़ोसियों को परेशान कर रहा है और उन्हें अत्याचारित कर रहा है। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और उस आदमी को इलाज के लिए कहा। इसके बाद से उस आदमी का जीवन बदल गया और उसके पड़ोसी भी उसके साथ मेलजोल करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं को हल करने के लिए हमें उनका सही मूल्यांकन करना चाहिए और उन्हें विवेकपूर्णता से हल करना चाहिए। आशा है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अकबर और बीरबल, सत्य का परीक्षण। अकबर के शासनकाल में एक बार एक नगर में एक व्यक्ति ने अपनी शिकायत दरबार में दर्ज कराई। उसने कहा, हुजूर, मेरे पड़ोसी मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं। उन्होंने मेरे साथ अत्याचार किया है। अकबर ने इसे गंभीरता से सुना और तुरंत बीरबल को बुलवाया। बीरबल को समस्या सुनकर उन्होंने कहा, हुजूर, सत्य का पता लगाने के लिए हमें इस मामले का अध्ययन करना होगा। अगले दिन बीरबल ने उस नगर में जाकर लोगों से अपने पड़ोसियों के बारे में पूछताछ की। वहां उसने जाना कि वह व्यक्ति समाज में असामाजिक और अन्यायी हैं। लोगों ने उसके द्वारा किए जाने वाले अत्याचार के बारे में भी साक्षात्कार किया। बीरबल ने इस जानकारी को अकबर के सामने रखा। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम्हारे पास इस मामले का हल है? बीरबल ने ध्यानपूर्वक सोचा और फिर कहा, हुजूर, मुझे लगता है कि हमें पड़ोसियों को सामने लाने के लिए एक उपाय अपनाना चाहिए। बीरबल ने उस व्यक्ति को और उसके पड़ोसियों को दरबार में बुलवाया। वहां उनसे अत्याचार के बारे में पूछताछ की गई। उनके पड़ोसी ने स्पष्टतः उसे झूठ बोला। बीरबल ने इस झूठ को पकड़ा और अकबर के सामने रखा। अकबर ने उसके पड़ोसियों को सजा सुनाई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सत्य और न्याय की प्राथमिकता होनी चाहिए। बीरबल के बुद्धिमान और न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने समस्या का समाधान किया। उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अकबर और बीरबल, सामर्थ्य की परीक्षा। जंगल के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, जहां एक बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति रहता था, जिसका नाम था बीरबल।
वह अकबर के प्रिय और विश्वासी मंत्री था। उसकी बुद्धिमत्ता और न्यायबोध ने उसे राजा के दरबार में विशेष महत्वपूर्ण बना दिया था। एक दिन अकबर ने एक अत्याधुनिक तकनीकी उपकरण का निर्माण करने का आदेश दिया। इस उपकरण का उपयोग सेना के लिए किया जाना था, लेकिन विश्वास होने के लिए राजा ने अकबर को निर्माण में बीरबल की सहायता लेने का आदेश दिया। अकबर ने इसे अपने नगर के कुशल शिल्पकारों के पास भेजा, जहां वे उसे निर्माण के लिए समझाने का काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलवाया और उनसे इस मुश्किल समस्या का समाधान मांगा। बीरबल ने समस्या को समझा और उसे हल करने का प्रयास किया। उन्होंने तत्पश्चात अपने घर लौटकर अपने लिए कुछ साधनों को लाया। बीरबल ने एक अद्भुत प्रकार की योजना बनाई और अकबर को प्रस्तुत की। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, मेरी यह योजना बुद्धिमानी है, लेकिन उसे काम में लाने के लिए हमें एक उत्तम और बुद्धिमान शिल्पकार की आवश्यकता है। अकबर ने बीरबल की योजना को मंजूरी दी और एक विशेष शिल्पकार को बीरबल के साथ काम करने का आदेश दिया। बीरबल और शिल्पकार ने मिलकर उस योजना को कार्यान्वित किया और अकबर के सामने प्रस्तुत किया। अकबर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को अद्भुत कार्य के लिए प्रशंसा की। यह उपकरण उनकी सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और उसने उनकी सेना को और भी प्रभावी बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं का समाधान करने के लिए अक्षमता का मोल नहीं होता, बल्कि यह कौशल, योजना और सही दिशा में प्रयास की आवश्यकता होती है। बीरबल ने इस मुश्किल समस्या का समाधान करने में अपनी बुद्धिमत्ता और समर्पण का परिचय दिया। यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अकबर और बीरबल, न्याय का आदान प्रदान। जंगल के किनारे स्थित एक छोटा सा गांव था, जिसमें एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय व्यक्ति रहता था, जिसका नाम था बीरबल। वह अकबर के न्यायपाल और मंत्री था। उसकी चतुराई और विचारशीलता ने उसे राजा के दरबार में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अजीबोगरीब मुद्दे के बारे में चर्चा की। उन्हें एक महिला ने शिकायत की कि उसके पड़ोसी उसके साथ अन्याय कर रहे हैं और उसकी संपत्ति को हड़प रहे हैं। अकबर ने इस मामले का समाधान करने के लिए बीरबल को आदेश दिया। बीरबल ने तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश लिया और महिला की समस्या को हल करने के लिए कई उपायों को विचारित किया। बीरबल ने अपनी जांच करने के लिए पड़ोसियों से साक्षात्कार किया और मामले की गहराई को समझा। उन्होंने प्रमुख गवाहों को पूछताछ की और उनके साक्षात्कार से वह यहां तक पहुंचे कि महिला के पड़ोसी ने उसकी संपत्ति को अवैध रूप से हड़प लिया था। बीरबल ने इस मामले को अकबर के सामने प्रस्तुत किया और उन्होंने उसे तत्काल सुलझा दिया। उन्होंने अवैध हड़प्पे करने वाले पड़ोसी को सजा सुनाई और महिला को उसकी संपत्ति लौटाई। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायबोध की प्रशंसा की और उन्हें अपने न्यायपाल के रूप में और भी उत्तम काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि न्याय के प्रति हमारी संप्रेषणा और संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है। बीरबल की चतुराई और विचारशीलता ने इस मामले का समाधान किया और न्याय की विजय का मार्ग दिखाया। यह कहानी आपको कैसी लगी? अकबर और बीरबल, सच्चे मित्र। एक समय की बात है जब अकबर एक महान शासक के रूप में दिल्ली के ताज पर राज कर रहे थे। उनके दरबार में बीरबल नामक एक बुद्धिमान और विवेकी मंत्री भी थे, जिनके सलाह को राजा महत्व देते थे। अकबर को बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता पर गर्व था। एक दिन अकबर ने दरबार में एक बड़ी योजना की घोषणा की। उन्होंने आगे की योजना के बारे में बीरबल से परामर्श किया। अकबर ने योजना के विस्तार से चर्चा की और बीरबल से उनकी राय मांगी। बीरबल ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर कहा,
हुजूर, इस योजना के लिए हमें और विवेकपूर्णता और सावधानी से काम करनी चाहिए। उन्होंने अकबर को कुछ निर्देश दिए और उन्हें सलाह दी कि किस प्रकार से योजना को सफल बनाया जा सकता है। अकबर ने बीरबल की सलाह को सुनकर योजना को संशोधित किया और उसे कार्यान्वित किया। इससे योजना को और भी सफलता मिली और राजा की प्रशंसा मिली। एक और मौके पर अकबर ने एक असंभव मुद्दे का समाधान चाहा। उन्होंने बीरबल को उस मुद्दे के बारे में सुनाया और उनसे उसका हल निकालने के लिए कहा। बीरबल ने ध्यानपूर्वक विचार किया और फिर एक अद्भुत प्रकार का समाधान प्रस्तुत किया। उनके समाधान ने राजा को बहुत प्रभावित किया और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। इस तरह अकबर और बीरबल का सच्चा मित्रता और साथीपन ने उन्हें हमेशा सहयोग में रहने के लिए मशहूर किया। उनकी साथीपना ने न केवल उनके राज्य को संचालित किया, बल्कि उन्हें बहुत सारे मुश्किल मुद्दों का समाधान भी किया। यह कहानी आपको कैसी लगी? अकबर और बीरबल की दोस्ती। बादशाह अकबर की दिलचस्प और अद्भुत दुनिया में बीरबल नामक एक बुद्धिमान मंत्री था। उनकी दोस्ती का वर्णन करना संभवतः इस कहानी के लिए शब्दों में कमी करेगा, लेकिन उसकी महत्वपूर्णता को समझना आवश्यक है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक महिला को एक समस्या का समाधान देने के लिए बुलाया। महिला ने अपनी शिकायत सुनाई कि उसके पति की मौत के बाद उसका पुत्र बहुत अनादर के साथ बर्ताव कर रहा था। वह अपने पुत्र को संभालने के लिए अकबर से मदद मांग रही थी। अकबर ने इस मामले को बीरबल के सामने रखा और उनसे इस समस्या का समाधान करने के लिए कहा। बीरबल ने समझा कि इस स्थिति में सबसे अच्छा तरीका उस पुत्र को समझाना होगा। बीरबल ने उस पुत्र को अपने पास बुलाया और धीरे धीरे उसके मन में संतुलन और समझ का प्रबल बीज बोया। वह उसे अपने पिता के आदर्शों के बारे में बताया और उसे समझाया कि परिवार का सामूहिक उत्थान उसके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। पुत्र ने बीरबल के शब्दों को गहराई से सुना और समझा। उसने अपनी गलतियों का आदर्श रूप में स्वीकार किया और अपने व्यवहार में सुधार किया। उसका बर्ताव उसकी मां को बहुत पसंद आया और उनका संबंध पुनः ताजगी और सम्मान से भर गया। इस समस्या का समाधान करने के बाद अकबर ने बीरबल को उसके बुद्धिमानी और उत्तम नेतृत्व के लिए सराहा। इसे देखकर महिला ने भी बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और अकबर के दरबार में उनका सम्मान किया। इस घटना के बाद अकबर और बीरबल की दोस्ती में और भी मजबूती और गहराई आई। यह उनके बीच की अद्वितीय और विशिष्ट रिश्ते को दर्शाती है और उनके महत्वपूर्ण संबंध को प्रकट करती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक सच्चे मित्र की पहचान करना और उसके साथ सहयोग करना कितना महत्वपूर्ण होता है। बीरबल की बुद्धिमानी, अकबर की समझदारी और उनके दोस्ती की मिसाल हमें हमेशा सराहनीय होती है। समापन। इस रूपरेखा में बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल की दोस्ती की एक छोटी उदाहरणित कहानी प्रस्तुत की गई है, जो हमें दोस्ती, समझदारी और सहयोग के महत्व को समझाती है। राजा अकबर के दरबार में उनके मंत्री बीरबल की कई रोचक कहानियां हैं। यहाँ एक छोटी कहानी है जो उनकी दोस्ती और बुद्धिमत्ता को दिखाती है। बीरबल की समझदारी। एक दिन अकबर बादशाह के दरबार में एक संवाद संबंधी विवाद उठा। दरबार के कुछ मंत्रियों ने एक नियम से संबंधित मतभेद किया था। बादशाह अकबर ने इसे सुलझाने के लिए बीरबल से सलाह ली। मुद्दा था, क्या आदमी के साथ अन्याय हुआ है या नहीं। एक मंत्री ने कहा कि हाँ, अन्याय हुआ है, जबकि दूसरे ने कहा कि नहीं, अन्याय नहीं हुआ है। बीरबल ने यह सुनकर उन्हें एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, मैं इस मुद्दे का निर्णय करूंगा, लेकिन मैं तब तक निर्णय नहीं करूंगा जब तक कि मैं उस आदमी से स्वयं न समाधान न करूं। अगले दिन बीरबल ने एक साधारण आदमी को अपने पास बुलाया।
वह उसके साथ ध्यानपूर्वक बातचीत की और उसके कथित अन्याय का समाधान किया। राजा अकबर के दरबार में समाधान बीरबल के मंत्रियों के सभी सदस्य सहमत थे कि अन्याय हुआ था। को न सिर्फ मजेदार कहानियां बीरबल की बुद्धिमत्ता बल्कि समस्याओं के समाधान के लिए भी उनके साथ विचार विमर्श किया सभी को यह सिखाया कि समझदार और न्यायप्रिय नेता की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विश्वास इस छोटी सी कहानी के माध्यम से हमें यह याद दिलाया जा सकता है कि समझदारी एक मंत्री ने और सही राय दी कि एक विशिष्ट नेतृत्व के बारे में अकबर को गलत सूचना दी गई है। बीरबल के इस उदाहरण ने हमें समझाया बीरबल से सलाह नेता हमेशा समस्याओं का समाधान हमेशा विवादों को हल करने के लिए और उन्हें समझाने में सक्षम हो जाने के लिए तैयार हो गए। जब वे बाग में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बाग में कोई बुराई नहीं थी, बल्कि वह बहुत ही सुंदर और हरित था। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, इस बाग के बारे में किसी गलत सूचना का कोई स्तर ही नहीं है। यहाँ सब कुछ ठीक है। अकबर ने बीरबल के आत्मविश्वास की सराहना की और उन्हें सम्मान दिया। बाद में यह पता चला कि उस मंत्री ने अकबर को गलत सूचना दी थी। इस घटना ने दर्शाया कि बीरबल का आत्मविश्वास कितना मजबूत था। उनकी साहसिकता और सही निर्णय, क्योंकि उन्होंने खुद बाग में जाकर स्थिति का मूल्यांकन किया, उन्हें सच्चे मंत्री की पहचान में मदद की। यह घटना बीरबल के विश्वासयोग्यता और बुद्धिमत्ता को प्रकट करती है। उनका आत्मविश्वास और सही निर्णय लेने की क्षमता हमें हमेशा प्रेरित करती है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मविश्वास और सही निर्णय कितना महत्वपूर्ण है। बीरबल ने अपने आत्मविश्वास के साथ सही निर्णय लिए और इससे उन्हें सच्चे मंत्री की पहचान मिली। समापन। इस कहानी में बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच की एक अद्वितीय बातचीत का वर्णन किया गया है। बीरबल का आत्मविश्वास और उनकी बुद्धिमत्ता ने हमें एक महान उदाहरण प्रदान किया है, जो हमें जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। राजा अकबर के दरबार में अक्सर बीरबल के मंत्रियों के साथ चर्चा होती थी, जिसमें वे अकबर को न केवल मजेदार कहानियां सुनाते थे, बल्कि समस्याओं के समाधान के लिए भी उनके साथ विचार विमर्श किया करते थे। यहाँ एक ऐसी ही कहानी है। बीरबल की सामर्थ्य। एक दिन अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे। वह अपने मंत्रियों से समस्याओं का समाधान के लिए सलाह चाहते थे। एक मंत्री ने एक विवाद के बारे में रिपोर्ट की, जिसमें एक नदी के पास एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और उसका पुत्र दूसरे व्यक्ति को दोषी ठहराता था। नदी के पास वहां एक पुल भी था, जिसमें वह व्यक्ति नहाने जाता था। मंत्री ने कहा कि पुल के अस्तित्व की वजह से हुई थी यह मृत्यु। अकबर को यह सुनकर गहरा विचार हुआ। बीरबल, जो हमेशा अपने बुद्धिमत्ता और समझ के लिए मशहूर थे, अकबर के समक्ष आए और उन्हें एक संभावित समाधान प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, महाराज, इस समस्या का समाधान है, यदि हम व्यक्ति को दोषी साबित कर देते हैं तो यह गलत होगा। हमें एक न्यायसंगत और उपयुक्त उपाय ढूंढना चाहिए। बीरबल ने पूरे संघ को साथ लेते हुए प्रस्तावित उपाय की व्याख्या की। उन्होंने कहा कि एक न्यायिक समिति बनाई जाए जो इस मामले की जांच करेगी। समिति के निर्णय के बाद ही दोषी का निर्धारण किया जाएगा। यह प्रस्ताव अकबर और उनके साथी मंत्रियों को समझ में आया और उन्होंने इसे स्वीकार किया। एक न्यायिक समिति बनाई गई और मामला सुनवाई के लिए सौंपा गया। समिति ने गहराई से मामले की जांच की और निर्णय दिया कि नदी में बह रहे जल की अवधि के कारण ही मृत्यु हुई थी और पुल का कोई संबंध नहीं था। इससे दोषी को छोड़ दिया गया और समस्या का समाधान हो गया। अकबर ने बीरबल की सामर्थ्य और समझ को सराहा और उन्हें सम्मानित किया। इस घटना ने सभी को यह सिखाया कि समस्याओं के समाधान के लिए बुद्धिमत्ता और समझ कितना महत्वपूर्ण
इस कहानी में बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच की एक अद्वितीय बातचीत का वर्णन किया गया है। बीरबल का सुझाव और उनकी समझदारी ने समस्या के समाधान के लिए एक सही उपाय प्रस्तुत किया। यह घटना हमें यह सिखाती है कि सही निर्णय और उपाय कितना महत्वपूर्ण है समस्याओं के समाधान में। बीरबल का महत्वपूर्ण संदेश। बीरबल की प्रतिष्ठा। एक दिन अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे। वह अपने मंत्रियों से चर्चा कर रहे थे जब एक मंत्री ने एक नदी के किनारे में हुई एक घटना के बारे में रिपोर्ट की। उसने कहा कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और उसका पुत्र दूसरे व्यक्ति को दोषी ठहरा रहा था। मंत्री ने कहा कि नदी के किनारे एक पुल की अवधि कम होने के कारण ही यह हादसा हुआ था। अकबर ने सभी मंत्रियों से इस समस्या का समाधान के लिए सलाह मांगी। बीरबल, जो हमेशा ही विचारशीलता से परिपूर्ण उत्तर देने के लिए प्रसिद्ध थे, अकबर के सामने आए और अपने सुझाव को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, महाराज, इस समस्या का समाधान है, हमें न्यायिक समिति का गठन करना चाहिए जो इस मामले की जांच करेगी। समिति के निर्णय के बाद ही दोषी का निर्धारण किया जाएगा। अकबर ने इस सुझाव को स्वीकार किया और एक न्यायिक समिति का गठन किया। समिति ने गहराई से मामले की जांच की और निर्णय दिया कि नदी में बह रहे जल की अवधि के कारण ही मृत्यु हुई थी और पुल का कोई संबंध नहीं था। इससे दोषी को छोड़ दिया गया और समस्या का समाधान हो गया। बीरबल की जादुई पूजा। एक दिन राजा अकबर ने अपने दरबार में एक अत्यधिक धर्मवत साधु के बारे में सुना। उनका नाम था स्वामी रामानंद। अकबर को उनके ज्ञान और भक्ति के बारे में सुनकर बहुत आकर्षित हुआ। उन्होंने तत्काल अपने मंत्रियों को भेजकर स्वामी रामानंद को दर्शन के लिए आमंत्रित किया। स्वामी रामानंद ने राजा के आमंत्रण को स्वीकार किया और दरबार में आने का समय तय किया। जब वे दरबार में पहुंचे तो सभी की उनकी विशालकाय और ध्यानमग्न व्यक्तित्व को देखकर हैरानी हुई। स्वामी ने अपने आसन पर बैठते हुए अकबर के आशीर्वाद का आग्रह किया। अकबर ने स्वामी से कुछ धार्मिक प्रश्नों के बारे में पूछा और स्वामी ने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। उनके उत्तरों ने सभी को आश्चर्यचकित किया और उन्हें उनकी अद्भुत ज्ञान की प्रशंसा करने के लिए प्रेरित किया। बीरबल ने भी स्वामी के बारे में बहुत कुछ सुना था और उनके बारे में और अधिक जानने की इच्छा थी। चोरी की छुपाई। एक दिन राजा अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें लगता है कि यहाँ किसी ने मेरे सोने की माला चोरी की है? बीरबल ने कहा, हाँ महाराज, मुझे लगता है कि इसे मुंशी गोपाल ने चुराया है। अकबर ने आश्चर्य के साथ पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सोने की माला उसके घर में छिपी हुई है। अकबर ने मुंशी गोपाल को बुलवाया और पूछा, क्या तुमने मेरी सोने की माला चोरी की है? मुंशी गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं महाराज, मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया। अकबर ने उसके घर में जाने का आदेश दिया और सोने की माला खोजने के लिए कहा। वहां जाकर सोने की माला उसके घर में वास्तव में छिपी हुई मिली। बीरबल ने कहा, देखा महाराज, मैंने कहा था ना, इसे मुंशी गोपाल ने चुराया है। अकबर ने आदेश दिया कि मुंशी गोपाल को बंदी बनाया जाए। उसके बाद बीरबल ने सोने की माला को लेकर अकबर के सामने आए और कहा, महाराज, मुंशी गोपाल ने वास्तव में मेरे द्वारा बताए गए स्थान पर सोने की माला छिपाई थी। मैंने उसके घर में जाकर खुद ही उसे पाया। अकबर को बीरबल की चतुराई पर हैरानी हुई। उन्होंने मुंशी गोपाल को बंदी बनाने के आदेश को रद्द कर दिया और उन्हें छोड़ दिया। बीरबल की चतुराई और उनका संवेदनशील दृष्टिकोण बार बार अकबर को चौंकाते रहते थे। यह घटना और इसका समाधान दरबार में बीरबल की प्रतिष्ठा को और भी बढ़ा दिया। समापन।
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे और न्यायपरायण विचार की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। बीरबल की चतुराई और अद्भुत बुद्धिमत्ता ने उन्हें हमेशा अकबर के सर्वोत्तम मंत्री बनाए रखा। अकबर और बीरबल विचारशीलता की कहानी। राजा अकबर के शासनकाल में बीरबल एक प्रसिद्ध मंत्री थे जो उनके बुद्धिमत्ता और विचारशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके द्वारा दिए गए सुझाव और उपाय न केवल राजा को बल्कि उनके दरबार के अन्य सदस्यों को भी प्रेरित करते थे। यहाँ एक छोटी सी कहानी है जो उनकी बुद्धिमत्ता को प्रकट करती है। बीरबल की सभा। एक दिन राजा अकबर ने अपने दरबार में एक महिला के बारे में सुना। वह जिद्दी और अत्यंत कठोर थी और उसकी बातों में कभी भी कोई सत्य नहीं था। अकबर चाहते थे कि उनके दरबार में सच्चाई और न्याय हमेशा प्रवृत्त हो। अकबर ने अपने मंत्रियों से पूछा, मुझे इस महिला के बारे में कोई उपाय बताएं जो उसको सीख सिखाए और उसकी बदले को दूर कर सके। सभी मंत्री चिंतित थे क्योंकि वे जानते थे कि इस चुनौतीपूर्ण काम में सफलता पाना मुश्किल होगा। तब बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे एक संदेश मिला है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इस महिला के साथ एक मार्गदर्शन सत्र का आयोजन कर सकता हूं। अकबर ने इस सुझाव को स्वीकार किया और एक समय और स्थान निर्धारित किया। बीरबल ने महिला को सम्मान देते हुए कहा, आपके अत्यधिक जिद्दी और कठोर व्यवहार के कारण आपके लिए एक साधना सत्र का आयोजन किया गया है। इस सत्र में हम आपकी मदद करेंगे कि आप अपने जीवन को कैसे सुधार सकती हैं और समाज में अच्छे स्थान पर खड़ी हो सकती हैं। महिला ने अवस्था का स्वागत किया और उसने सत्र में भाग लिया। वहां बीरबल ने उसे उसके जिद्दी और अत्यंत कठोर व्यवहार के प्रभावों का समझाया। उन्होंने उसे समझाया कि समाज में व्यक्ति के लिए सम्मान और सहानुभूति का महत्व है और उसने उसे उसके व्यवहार के दुष्प्रभाव को समझाया। महिला ने समझा कि उसके जिद्दी और कठोर व्यवहार से वह अपने आप को और अपने परिवार को भी नुकसान पहुंचा रही है। वह बीरबल की सलाह को मानते हुए अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने का निर्णय लिया। इस घटना ने सभी को यह सिखाया कि विचारशीलता, समझ और सहानुभूति के रास्ते पर चलना हमें समाज में समाधान प्राप्त करने में मदद करता है। बीरबल की चतुराई और समझदारी ने इस महिला के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समापन। बीरबल की बुद्धिमत्ता और विचारशीलता ने उन्हें राजा अकबर के दरबार में एक अद्वितीय स्थान प्राप्त किया। उनके सुझाव और उपाय न केवल राजा के लिए बल्कि उनके राज्य के लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए। राजा का अद्भुत ख्वाब। एक दिन राजा अकबर ने रात्रि में एक अद्भुत स्वप्न देखा। उन्हें लगा कि उन्हें स्वप्न में एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश मिला है। स्वप्न में उन्हें दिखाई दिया कि उनका राज्य बहुत ही समृद्धि और सुख शांति में विलीन हो रहा है, लेकिन एक अत्यधिक चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति उनके राज्य को धर्मनीति के मार्ग पर लाने में मदद कर सकता है। जब अकबर उस स्वप्न के बारे में बीरबल से बात की तो बीरबल ने कहा, महाराज, यह स्वप्न आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण हो सकता है। शायद आपको एक बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति की आवश्यकता है जो आपके सपने को पूरा कर सके। अकबर ने बीरबल की सलाह को मानते हुए एक नया संदेश जारी किया कि वे उन्हें धर्मनीति के मार्ग पर लाने के लिए बुलाएं। बीरबल का उपदेश। जब बीरबल ने अकबर के सपने के बारे में सुना तो उन्हें यह समझ में आया कि वे अकबर के सपने को साकार करने में सहायक हो सकते हैं। वे नगर के लोगों से मिले और उनके बीच धर्मनीति और सजागता की बातें की। उन्होंने उन्हें समझाया कि अकबर का राज्य कैसे उनके सबसे बेहतर के हित में सुधार सकता है। बीरबल का साहस। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मैं एक समूह का नेता चुना हूं जो आपके सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है।
हम अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करके आपके राज्य को धर्मनीति के मार्ग पर ला सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बात को सुनकर उन्हें धन्यवाद दिया और उनका साथ दिया। उन्होंने एक समूह का गठन किया जो अकबर के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध था। समापन। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति की अत्यधिक आवश्यकता होती है जो समस्याओं को सुलझाने में मदद कर सके। बीरबल की चतुराई और विवेक ने अकबर के राज्य को धर्मनीति के मार्ग पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बीरबल का संदेश। राजा अकबर के शासनकाल में बीरबल ने अपनी चतुराई और विवेक के साथ अपना स्थान बनाया था। उनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई ने दरबार के हर व्यक्ति को प्रभावित किया था। यहाँ एक कहानी है जो उनकी चतुराई को प्रकट करती है। समाधान की खोज। एक बार राजा अकबर ने अपने दरबार में एक अजीब मुश्किल के बारे में सुना। उनके राज्य में एक गांव के लोगों को सूरज की रोशनी में काम करने की अवस्था में रात को सोते हुए भी प्राप्त हो रही थी। यह समस्या अकबर को बहुत परेशान कर रही थी क्योंकि उसके पास इसका कोई स्थायी समाधान नहीं था। अकबर ने अपने दरबार में इस समस्या के समाधान के लिए सुझाव मांगा। उनके मंत्री और अन्य दरबारी व्यक्तियों ने अपने अपने विचार रखे, लेकिन किसी के पास भी सटीक और प्रभावशाली समाधान नहीं था। इसके बाद अकबर ने बीरबल से समस्या के समाधान के लिए सलाह ली। बीरबल का उपाय। बीरबल ने समस्या को सुनते हुए ध्यानपूर्वक सोचा और फिर एक स्थायी समाधान प्रस्तावित किया। उन्होंने कहा, महाराज, अगर हम गांव के प्रमुख से बात करें और उन्हें विशेष रूप से डिजाइन किए गए बंटवारे प्रदान करें जो रात को काम करने में मदद करें, तो यह समस्या हल हो सकती है। अकबर ने उनकी सलाह को मानते हुए उन्हें इस काम के लिए चुना।